नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। आपको बताना है किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी दारा शिकोह, ऑप्शन सी मीर जुमला, ऑप्शन डी अबुल हसन कुतुब शाह। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मीर जुमला। मीर जुमला ने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस सुल्तान को तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो प्रश्न संख्या 2 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा बलबन। बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया। प्रश्न संख्या 3, सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है। आपको बताना है सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए भीतरी अभिलेख, ऑप्शन बी एरड़ अभिलेख, ऑप्शन सी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी देवगांव अभिलेख। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा एरड़ अभिलेख। सती प्रथा का उल्लेख एरड़ अभिलेख में मिलता है। प्रश्न संख्या 4, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ऑप्शन ए सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महास्थानगढ़, ऑप्शन डी नागपंतम। तो प्रश्न संख्या 5 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लोथल। लोथल एक हड़प्पा का बंदरगाह है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उपबंध है। आपको बताना है ऑप्शन ए पहला प्रांतीय स्वशासन का उपबंध, दूसरा एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध, तीसरा केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध। तो आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो प्रश्न संख्या 6 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। यानी प्रांतीय स्वशासन का उपबंध, एक संघीय न्यायालय की स्थापना उपबंध, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध, ये तीनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उपबंधित हैं। प्रश्न संख्या 7, मैं एक समाजवादी गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारियों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। ऑप्शन ए नरेंद्र देव से, ऑप्शन बी अच्युत पटवर्धन से, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण से, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू से। प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू से। यह वक्तव्य, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। प्रश्न संख्या 28, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। प्रश्न संख्या 9, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए तिब्बत का अभियान, ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी प्राचीन स्मारकों के परीक्षण का अधिनियम, ऑप्शन डी विक्टोरिया हॉल का निर्माण। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी हो जाएगा बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था बंगाल का विभाजन। प्रश्न संख्या 10, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। ऑप्शन ए बुद्धू भगत एवं झिदारी मानकी, ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र एवं मधुसूदन दत्त, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा, ऑप्शन डी दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास। तो प्रश्न संख्या 10 का आपका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास नील क्रांति का नेतृत्व किए थे।
प्रश्न संख्या 11, यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक कहाँ अवस्थित है? यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए बाल्टिक सागर, ऑप्शन बी इंग्लिश चैनल, ऑप्शन सी उत्तरी सागर, ऑप्शन डी नॉर्वेजियाई सागर। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी सागर। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित देशों के समूहों में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है? निम्नलिखित देशों के समूहों में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है? ऑप्शन ए बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑप्शन बी बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ऑप्शन सी डेनमार्क, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, ऑप्शन डी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो प्रश्न संख्या 12 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी हो जाएगा बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग को बेनिलक्स देश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शन ए विंध्यन, ऑप्शन बी कुडप्पा, ऑप्शन सी धारवाड़, ऑप्शन डी गोंडवाना। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा गोंडवाना। गोंडवाना चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। प्रश्न संख्या 14, माउंट आबू निर्मित है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट से, ऑप्शन बी चारनोकाइट से, ऑप्शन सी नीस से, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर से। तो प्रश्न संख्या 14 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नीस से। माउंट आबू निर्मित है नीस से। प्रश्न संख्या 15, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्य में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी कानपुर नगर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो प्रश्न संख्या 15 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में साक्षरता दर उच्चतम है। प्रश्न संख्या 16, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय में कमी, ऑप्शन सी मुद्रापूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन डी सरकारी आय में वृद्धि। प्रश्न संख्या 16 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय में वृद्धि। भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 17, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? आपको बताना है भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी CSO, ऑप्शन सी NSO, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो प्रश्न संख्या 17 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा NSSO। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण NSSO करता है। प्रश्न संख्या 18, कृषि लागत और मूल्य आयोग के निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, ऑप्शन बी कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों पर सुनिश्चित, तीसरा लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पूर्ण उचित दरों पर उपलब्ध करवा कर उनके हितों की रक्षा करना, चौथा कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चित। तो प्रश्न संख्या 18 में आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। यानी कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय के स्तरों पर सुनिश्चित करना, और तीसरा लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पूर्ण या उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्न पर विचार कीजिए। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा अग्रणी बैंक योजना, तीसरा नाबार्ड, चौथा भारतीय स्टेट बैंक। इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? तो आपको बताना है इन बैंकों को स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक, फिर बात करें अग्रणी बैंक योजना, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फिर उसके बाद नाबार्ड।
आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है। आपको बताना है सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, तीसरा औद्योगिक विकास, चौथा कृषि विकास। तो प्रश्न संख्या 20 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ भविष्य का आर्थिक विकास। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है इन कथनों में से कौन कौन सा कथन सही है। तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 21 की। तो प्रश्न संख्या 21 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल इसमें जो कथन दिया गया इसमें से केवल पहला ही कथन सही है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होंगे वह अवधि है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होंगे वह अवधि है 6 माह की, ऑप्शन बी 6 सप्ताह की, ऑप्शन बी 6 मास की, ऑप्शन सी 60 दिन की, ऑप्शन डी 1 मास की। तो प्रश्न संख्या 22 को आपको सही जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 6 माह की। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश केवल 6 माह की अवधि तक मान्य होगा। प्रश्न संख्या 23, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए राज्य के प्रति, ऑप्शन बी जनता के प्रति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन डी सरकार के प्रति। तो प्रश्न संख्या 23 का आपका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जनता के प्रति। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न संख्या 24, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है। ऑप्शन ए मूल्य विषयक, ऑप्शन बी प्रक्रियात्मक, ऑप्शन बी वितरक, ऑप्शन डी प्रतिमानित। तो प्रश्न संख्या 24 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतिक्रियात्मक। विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह विधि का प्रतिक्रियात्मक है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई। ऑप्शन ए वर्ष 1975, ऑप्शन बी वर्ष 1976, ऑप्शन सी वर्ष 1978, ऑप्शन डी वर्ष 1989। तो प्रश्न संख्या 25 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1976। वर्ष 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई। प्रश्न संख्या 26, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। आपको बताना है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किस चीज़ की होती है। ऑप्शन ए विटामिन ए की, ऑप्शन बी विटामिन बी की, ऑप्शन सी विटामिन सी की, ऑप्शन डी विटामिन के की। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन ए की। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए की होती है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे सुदृढ़ भाग है। ऑप्शन ए अस्थि, ऑप्शन बी दंतवल्क, ऑप्शन सी डेंटिन, ऑप्शन डी सीमेंटम। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दंतवल्क। दंतवल्क हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। प्रश्न संख्या 28, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियान, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी रेडान। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रेडान। वायु में नोबल गैस नहीं होती है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रेडान। बात करें हीलियम, नियान और आर्गन, ये एक नोबल गैस है। प्रश्न संख्या 29, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संयोजन द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी अवकरण अभिक्रिया द्वारा। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा
नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 30, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो आपको बताना है। ऑप्शन ए, पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और मात्रा घट जाती है। ऑप्शन सी, पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन डी, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।